अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी बड़ी स्पेशल मुलाकात करवाएंगे। दुनिया भर में सबसे पॉपुलर खेल है फुटबॉल, और फुटबॉल पर हुक्मरानी वो ममालिक करते हैं जो शायद दुनिया पर हुक्मरानी नहीं करते, लेकिन फ़ुटबॉल उनका खासा है, जिसमें ब्राज़ील है, स्पेन है, अर्जेंटीना है और रशिया भी बहुत अच्छे ममालिक में से है। और बल्कि दुनिया के सारे बड़े ममालिक अगर मैं बात करूं तो फ़ुटबॉल खेलते हैं, और 160 के करीब मुल्कों में फ़ुटबॉल बाकायदा तौर पर एक प्रोफेशनल गेम के तौर पर ली जाती है। और जो बाकी ममालिक हैं वहाँ पर फ़ुटबॉल अभी एमेचर के तौर पे है, वो इंटरनेशनल रैंकिंग की फ़ाइट नहीं करते हैं, लेकिन फ़ुटबॉल पूरी दुनिया में खेली जाती है। पूरी दुनिया की तकरीबन कुल आबादी में मैं समझता हूँ कि कम व बेश ऐसे लोग होंगे जो फ़ुटबॉल नहीं खेलते। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का टैलेंट किसी से ढका छुपा नहीं है, बड़ा शानदार टैलेंट है। हमारी नेशनल टीम हो, अंडर 16 हो, हमारी फुटसोल की टीम हो, या फिर हमारी जूनियर के साथ साथ हमारे सीनियर नेशनल टीम्स हो, लड़कियों की टीम हो, बड़ी शानदार फ़ुटबॉल पाकिस्तान में खेली जाती है। और मैं अगर यूँ कहूँ कि इसका खासा हमेशा से लियारी रहा है तो ये बात भी गलत होगी, क्योंकि लियारी का नो डाउट टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलगित बल्तिस्तान में तो खैर बहुत मैसिव टैलेंट है फ़ुटबॉल का। आज़ाद जम्मू कश्मीर और पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से फ़ुटबॉल को सबसे ज़्यादा पसीनाई मिलती है। और मेरे जैसे लोगों ने भी अपना स्टार्ट फ़ुटबॉल से किया, बड़े शौक़ से खेला। कुछ लोग इसको शौक़ से खेलते खेलते प्रोफेशनली अडॉप्ट करते हैं। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे उन बच्चों के साथ जो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और उनकी मैनेजमेंट के साथ। स्ट्रीट चाइल्ड फ़ुटबॉल टीम पाकिस्तान ने हमेशा ही पाकिस्तान का नाम रोशन किया। स्ट्रीट चिल्ड्रन फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप जो कि मुख्तलिफ ममालिक में मुनक्किद किया जाता है, कभी नॉर्वे कप के नाम से, कभी कहीं और कभी कहीं। इस बार मैक्सिको में हुआ है, और उस मैक्सिको में भी पाकिस्तान की टीम ने भरपूर शिरकत की है, और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची है। ये बहुत बड़ी बात है। और जिस मुल्क से पाकिस्तान की टीम हारी, वही मुल्क वो वर्ल्ड कप जीता। और नो डाउट ब्राज़ील का टैलेंट, हम कह ही नहीं सकते कि ब्राज़ील पाकिस्तान से अगर जीता भी है तो कोई छोटी टीम होगी, बड़ी शानदार और तगड़ी टीम। और पाकिस्तान ने बड़ा शानदार मुकाबला किया। क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे बच्चों को जगह जगह से इकट्ठा किया गया, और बड़ी काविश है इसमें मुस्लिम हैंड्स की, और मैं उनको बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने बड़ी शानदार फैसिलिटी बना रखी है मुख्तलिफ़ जगहों पर, इस्लामाबाद में भी, वज़ीराबाद में भी, आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी। तो उन फैसिलिटीज़ को आपने हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से देखा भी है, तो उनकी भी ये बड़ी शानदार काविश है, उन्होंने इस टीम को इकट्ठा कर रखा है। तो इमामा आरिफ ने हमें ज्वाइन किया। इमामा आरिफ इसी फ़ुटबॉल शानदार जो टीम सेमीफाइनल तक पहुंची है, इसकी असिस्टेंट टीम मैनेजर भी हैं। साथ ही साथ अब्दुल्ला ने हमें ज्वाइन किया है, गोल कीपर हैं इसी टीम के। दिखने में आपको बच्चे लग रहे हैं, कारनामे बहुत बड़े हैं अब्दुल्ला के। तो बहुत शुक्रिया जी आप दोनों हज़रात का, आपने हमें ज्वाइन किया। इमामा बहुत मुबारक हो, अब्दुल्ला बहुत मुबारक हो, सेमीफाइनल तक पहुँचे हो, आप हमारा फ़ख्र हो माशाल्लाह। हर बार हम देखते हैं कम से कम सेमीफाइनल तो हमारी टीम खेलती है, वरना रनर अप रहती है या जीत कर आती है। इमामा, कैसा रहा इस बार का सफ़र? क्योंकि हर बार माशाल्लाह मैं देखता हूँ अच्छी चीज़ है, नए बच्चे इकट्ठे होते हैं, और फिर उनमें से कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान टीम में जाते हैं, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट है इस पूरे प्रोजेक्ट का। तो इमामा, कहाँ से शुरू हुई ये कहानी? थैंक यू सो मच सबसे पहले हमें इनवाइट करने के लिए, और दूसरा ये कि हमारी, क्योंकि आपको पता है स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने के लिए जो हम गए हुए थे मैक्सिको सिटी में, हमारी ये टीम इस पे 1 साल पहले से वर्किंग की जाती है। ये बिल्कुल अचानक से नहीं होता है। हमने 1 साल पहले से, पिछले साल ही ट्रायल्स रखे पाकिस्तान के डिफरेंट बड़े और छोटे शहरों में इनके ट्रायल्स रखे गए हैं, बहुत सारे बच्चे। और यही वजह है कि आप हमेशा आप कह रहे हैं ना कि नए बच्चे देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम हर बच्चे को चांस देते हैं और बहुत फेयर चांस दिया जाता है। मेरिट पे सिलेक्शन होती है बच्चों की। पाकिस्तान के बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में भी ट्रायल्स रखे जाते हैं, ताकि हर बच्चे को, हर उस स्ट्रीट से बिलोंग करते हुए बच्चे को मौका दिया जाए। और ऐसा नहीं होता कि हम उसी में से टीम सेलेक्ट कर लेते हैं, हम उसमें से 30 से 40 बच्चे सेलेक्ट करते हैं। 30 से 40 बच्चे सेलेक्ट करने के बाद इनके सब कैंप्स होते हैं, फिर उन सब कैंप्स में से बच्चे सेलेक्ट होते हैं। फिर फाइनल कैंप होता है जो कि इस्लामाबाद में भी लगा था इनका, वहाँ पर हमारे फाइनल 10 बच्चे सेलेक्ट हुए। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आपके प्रॉस्पेक्ट पे भी बात करूँगा। अच्छी चीज़ ये है, जो लोग पाकिस्तान में प्रोफेशनली फ़ुटबॉल खेलते हैं वो अगर इस टीम का हिस्सा हैं, इसके साथ जुड़े हैं, ये बड़ी हौसला अफजा बात है। और बच्चों की ट्रेनिंग के लिए ये बड़ी कमाल बात है। आप टीम मैनेज कर रही हैं, आपको पहले ही पता है कि पाकिस्तान टीम कैसे ट्रैवल करती है, पाकिस्तान टीम के साथ क्या कुछ करना होता है, तो प्रोटोकॉल्स और ये सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। अब्दुल्ला, गोल कीपर हैं आप, ये बताएं ट्रायल कहाँ हुए, कैसे हुए, ट्रायल तक कैसे पहुँचे, किसने बताया था कि ट्रायल हो रहे हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने हमें इनवाइट किया। बेसिकली शुरू में मुझे फ़ुटबॉल का बहुत शौक़ था बचपन से ही,
तो मेरे जो ट्रायल हुए थे वो मेरे इलाके में हुए थे। हमारे कोच साहब आए थे, रशीद साहब, उधर मैंने ट्रायल्स दिए थे छकदरा में। तो उधर से मैं सिलेक्ट हो गया था और बाद में सर जी ने मुझे बुलाया था कैंप के लिए और 3 महीने का कैंप हमारा लगा हुआ था उधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई थी और आज मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। वाह, ये बताएं रशीद साहब तो एक खुद में एकेडमी है, बहुत लंबे अरसे से टीम को चला रहे हैं, बड़ा शानदार ट्रेन कर रहे हैं। ट्रायल में रशीद साहब क्या क्या देखते हैं? बड़े सख्त हैं वैसे वो। ट्रायल में तो सर जी मैं एज अ गोल कीपर, तो वो आप इससे पहले किसी क्लब से खेलते थे अब्दुल्ला? जी मैं खेलता हूँ, ग्लैडिएटर्स में भी खेला हूँ और अपने इलाके में भी खेलता हूँ, अजहर खान शहीद फुटबॉल क्लब में। अच्छा, ज़बरदस्त। और गोल कीपर ही खेलते हैं? जी सर। ये बताएं गोल कीपिंग का शौक कैसे हो गया? बड़ा मुश्किल है भाई गोल कीपर होना, सारी दुनिया की गेंदें आगे लगती हैं गोल कीपर को और बड़ी ज़ोर ज़ोर की शूट्स लगती हैं। आप इतने माशाल्लाह छोटे से बच्चे लेकिन कमाल के गोल कीपर। कैसे गोल कीपिंग का शौक क्यों हुआ? क्यों नहीं शौक हुआ मैं फॉरवर्ड खेलूँ? क्यों नहीं शौक हुआ कि आगे जाके खेलूँ? असल में बात यह है कि जो गोलकीपर की पोजीशन होती है ना, सबसे पहले वो बहुत टफ़ होती है। बाकी प्लेयर्स के साथ मतलब उनके पास गलती की गुंजाइश होती है लेकिन गोलकीपर के पास नहीं होती। और शौक़ इसलिए चढ़ा था कि हमारे इलाके में गोलकीपर थे, उनको मैं देखता था, तो उसी से मुझे शौक़ पड़ा है। और एक टफ़ पोजीशन भी है फ़ुटबॉल में, तो बस इसलिए मुझे पसंद है गोल कीपिंग करना। ज़बरदस्त। इमामा, ट्रायल्स पे थोड़ी सी बात करते हैं। ये बताइए कितना मेक श्योर करते हैं आप लोग ट्रायल्स को लेके कि बड़े फ्री एंड फेयर हो और जो भी आए वो बच्चा मेरिट पे सिलेक्ट हो? वो जाहिर है कि टीम की कारकर्दगी बता भी रही है, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ा ज़रूरी है सुनने वालों के लिए। अक्सर हमने सुना है ना कि फ़ोन आ जाते हैं, ये हो जाता है, तो जाहिर है प्रेशर तो हर कोई डालता ही हो, लेकिन इससे हमेशा कैसे बचती है टीम और कैसे कोशिश करते हैं कि ट्रायल इतने ज़बरदस्त और इतने फेयर हों कि हर बंदे को मौका मिले? जैसे कि आपको पता है कोच रशीद सर, हमारे ट्रायल्स का जितना भी प्रोसेस होता है वो सब के सब उन्हीं के हाथ में होता है। उनके अलावा ना तो कोई और बंदा इंटरफेयर करता है और इंटरफेरेंस के अलावा भी हमारे से कोई कॉल वगैरह आए भी तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है, क्योंकि हमारा इसी वजह से यही वजह है कि हमारा रिज़ल्ट भी अच्छा आता है, क्योंकि हम बहुत कोशिश करते हैं कि बच्चे बिल्कुल प्योर और फ़ाइन तरीके से उनकी सिलेक्शन की जाए मेरिट के बिल्कुल हिसाब से। कुछ अगर आपको पता है थोड़ा सा भी मेरिट के हिसाब से बच्चों की सिलेक्शन की जाए तो आपको पता है उसमें टीम में नज़र आता है, जब टीम खेल रही होती है तो आपको साफ क्लियरली नज़र आता है कि ये बच्चे ऐसा नहीं। हाँ, चूँकि इसकी वजह ये इसलिए भी था सवाल पूछना, आप खुद माशाल्लाह प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं, पाकिस्तान के फुटसॉल कैंप का भी हिस्सा रहीं और अभी हमारी बात हुई तो मुझे याद आया कि आप तो हमारे शो का हिस्सा भी पहले रही वो फुटसॉल कैंप के दौरान। फिर आपने डिपार्टमेंट से भी फुटबॉल खेल रखी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपने डिपार्टमेंट से भी फुटबॉल खेल रखी है लंबा अरसा, पाकिस्तान कैंप्स का भी हिस्सा और बड़ा डिटेल प्रोफेशनल एक आपका करियर है। तो एक प्रोफेशनल फुटबॉलर एक अच्छा मैनेजर हो सकता है, आप तो हैं, तो कैसे हुआ, आपको कैसे अदराक हुआ कि मैं मैनेज कर सकती हूँ टीम? आई ट्रूली बिलीव इन दिस, क्योंकि आप एज अ प्लेयर आपने हर किस्म की मुश्किलात झेली होती हैं। आपने देखा होता है कि टीम को किस किस चीज़ों के मसाइल पेश आते हैं, ठीक है, उनसे कैसे निपटना है, आपको ये क्लियरली आइडिया होता है। जब आप एज अ मैनेजर हायर किए जाते हैं तो एज अ प्लेयर आपको बहुत सारी शिकायतें होती हैं कि मैनेजमेंट ये नहीं करी, हमें ये प्रोवाइड नहीं करी। बट जब मैंने एज अ मैनेजर काम किया तो मैंने बिल्कुल इसको इस तरीके से देखा कि अगर मैं एज अ प्लेयर इस टीम का पार्ट हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, मेरी क्या क्या ज़रूरियात होंगी, तो वो हमने पूरा करने की कोशिश की। ये अच्छा, बहुत अच्छा आपने ये जुमला कहा है कि जब आप खिलाड़ी होते हैं ना तो हमेशा सोचते हैं देखें ना ये चीज़ थी, ये भी मैनेजमेंट में दे देती वो, लेकिन जब आप उस सीट पर आते हैं जहाँ पर मैनेजमेंट वाला रोल प्ले करना हो, वहाँ पता चलता है कि क्या हम कर सकते हैं और कहाँ कहाँ मुश्किलात हैं, फिर उससे कैसे निबर्द आज़मा होना है। अब्दुल्ला, ये बताएं ट्रायल के बाद क्या हुआ, क्या अगला प्रोसेस था? आपने ट्रायल क्लियर कर लिया, फिर आप कहाँ आ गए, सारे बच्चे कहाँ इकट्ठे हो गए, किसी एक जगह इकट्ठे हुए और वहाँ टीम की प्रैक्टिस शुरू हुई, ज़रा उसके हवाले से बताएं। जब मैंने ट्रायल दिए थे अपने इलाके में छकदरा में तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई थी। फिर सर जी ने हमें बुलाया था वज़ीराबाद, उधर हमारा कैंप लगा था तकरीबन 170 लड़कों का। तो उससे मतलब मेरी सिलेक्शन हो गई थी, 30 लड़कों में मैं आ गया था। वो टीम जा रही थी नॉर्वे पिछले साल, तो उसमें मैं कट गया था लास्ट में। फिर सर जी ने बुलाया था ये स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2026 के लिए, जो अभी मेक्सिको में हम खेल के आए हैं, तो उसके लिए मैं कैंप में आया था और उधर हमारे साथ सर जी ने बहुत मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह आज। कैंप में कितने लड़के थे, फाइनल लड़के कितने थे?
जो मेक्सिको में जो हम मेक्सिको टीम जा रही थी उसमें 30 लड़के थे। ज़बरदस्त, बड़ी स्ट्रेंथ थी। इमामा आपने कितने लड़कों को या हम क्या प्लेयर को कहें, कितने प्लेयर्स को देखा कि ट्रायल पर आए और कितनी बड़ी तादाद में ये पता कैसे चलता है, आप कैसे बताते हैं कि जी ट्रायल्स हो रहे हैं, इस जगह हो रहे हैं, और किसी एक जगह लिए गए ट्रायल या मुख्तलिफ इलाकों में? हमारे ट्रायल्स मुख्तलिफ इलाकों में हुए, मेजर सिटीज़ में हुए, मेजर सिटीज़ के अलावा जो सब सिटीज़ हैं उनमें भी किए गए, क्योंकि हमें पता है कि आपको पता है ग्रास रूट का जो लेवल है और ग्रास रूट का जो बेसिक टैलेंट है वो आपको गली मोहल्ले से ही मिलता है। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हर उस इलाके को चांस दिया जाए कि वहाँ के जो भी अच्छे छोटे प्लेयर हैं जिनकी एज अंडर 16 है उन सबको चांस दिया जाए। और जो हमारा टोटल हमें इस तरह बेसिकली हम अनाउंसमेंट करवाते हैं, प्रॉपर मुस्लिम हैंड का जो प्रोजेक्ट है मैदान, उसके थ्रू हम अनाउंसमेंट करवाते हैं कि इस इलाके में इतने बजे से इतने बजे तक ट्रायल्स होने हैं और इस एज सोशल मीडिया के थ्रू भी, बिल्कुल सोशल मीडिया के थ्रू सबको अवेयर किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें। बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, चकदरा की आप बात कर रहे थे अब्दुल्ला, कितनी स्ट्रेंथ आई ट्रायल पे? बहुत ज़्यादा लोग आए ट्रायल देने के लिए और कीपर्स और भी आए थे आपके अलावा? जी सर, वहाँ पर बहुत लड़के आए थे ट्रायल्स देने, उनकी पोजीशन भी डिफरेंट थी और गोलकीपर्स भी आए थे, 7-8 गोलकीपर आए थे, तो हमारे इलाके से सिर्फ मेरी सिलेक्शन हो गई थी। अच्छा, ये बड़ी बात है। अब्दुल्ला, कैसा फील हुआ और जब सिलेक्शन हो जाती है और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एक फेयर ट्रायल होता है, 7-8 लड़के आए हों, उनमें से एक बंदा सिलेक्ट हो, तो ये पक्का आपके दिमाग में आ गया था कि मैं ही मैक्सिको जाऊंगा वर्ल्ड कप खेलने, या आपको तब भी शक था कि और भी लड़के होंगे मुख्तलिफ इलाकों से आए होंगे तो मुझसे भी कोई अच्छा हो सकता है? जब मेरी सिलेक्शन हुई थी उस टाइम तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि 7 लड़के कट गए और सिर्फ मेरी सिलेक्शन हुई, तो उस टाइम बहुत अच्छा फील हो रहा था। दूसरों के कटने पे ही आपने मेरे सिलेक्शन पे, क्योंकि मतलब उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही अच्छा था तो मेरी सिलेक्शन हो गई। और उस टाइम ये कंफर्म नहीं था कि लाजमी मैं ही जाऊंगा मेक्सिको, क्योंकि बाकी इलाकों में भी ट्रायल्स हो रहे थे और तो और भी लड़के बच्चों आए की थे। परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ प्लेयर्स मैच प्लेयर्स होते हैं और कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रेनिंग। ये मैं आपसे करने ही वाला था बात इमामा, एक आपने चूँकि खुद बहुत ज़्यादा देखा है इन चीज़ों को, मैं ट्रायल को कोई बेहतर चीज़ नहीं समझता। आपको याद होगा मोहसिन गिलानी साहब से मेरी वहाँ भी यही बात हुई, मैंने उन्हें भी यही कहा कि जी ट्रायल से बाहर निकलें, ये ट्रायल कोई चीज़ नहीं होती। एक कैसे पता लग सकता है कि एक घंटे कोई बच्चा कहीं से ट्रैवल करके आ रहा है और नहीं उसका वो दिन अच्छा तो नहीं हो सकता। ये तो चले अल्लाह की तरफ से हुआ कि अब्दुल्ला को, इसको कैसे मेक श्योर करते हैं कि हाँ भाई चलें ये तो हो गया कि ट्रायल से आ गया? फिर क्या आप लोगों ने बड़ा पूल रखा था जहाँ पे मैच प्रैक्टिसेस करवाते थे? जी जी बिल्कुल। हमारा जो अगर आपको पता होगा मुस्लिम हैंड का जो वजीराबाद वाला, बिल्कुल वजीराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे इनका सब कैंप रखा जाता है कि जो 30 बच्चे सिलेक्ट हुए थे ओवरऑल फ्रॉम द होल पाकिस्तान, उन सबको वहाँ बुलाया जाता है। वहाँ ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं। उन ट्रेनिंग कैंप्स का मकसद ही ये होता है कि बच्चे को ट्रेनिंग करते हुए देखा जाए और ज़्यादा टाइम दिया जाए ताकि वो अपनी प्रॉपर परफॉर्मेंस कर सके। बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव इन दिस कि एक दिन कैन नॉट डिफाइन योर हाउ गुड प्लेयर यू आर, तो यू नीड टाइम। और उसमें यही मेन फोकस होता है कि बच्चे का टीम के साथ बिहेवियर कैसा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। तो हम सिर्फ एक एज अ फुटबॉल प्लेयर कंसीडर नहीं करते बच्चे को, पूरी उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी होता है हमारे इसमें। बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब्दुल्ला, ये ज़रा मैं इमामा अगला सेशन मैंने आपके साथ एक और भी करना है, चूँकि हमने बड़ी डिटेल इस पर बात भी करनी है। लेकिन अब्दुल्ला, लास्टली कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिली हैं आपको? चूँकि खिलाड़ी को जब तक फैसिलिटी अच्छी नहीं मिलेगी, कोचिंग अच्छी नहीं मिलेगी, बैनुल-अक़वामी मेयार की तैयारी नहीं मिलेगी, तो ज़ाहिर है वो बैनुल-अक़वामी सतह पे जाके कंपटीशन ही नहीं कर सकता। तो क्या फैसिलिटीज़ मिली और कैसी मिली खाने पीने समेत? माशाल्लाह फैसिलिटीज़ तो मुस्लिम हैंड ने मुझे हमें सब कुछ मतलब फ़र्स्ट क्लास था, सब कुछ अच्छे मुस्लिम हैंड ने हमें दिए। तो फैसिलिटीज़ और खाने की बात की जाए तो मतलब सब कुछ मुस्लिम हैंड ने हमें बहुत अच्छा दिया है। अच्छा जी, चलें अब्दुल्ला, मैं आपका तो बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा। इमामा हमारे साथ मौजूद रहेंगी। एक और खिलाड़ी हमें आपसे थोड़ी देर के बाद, यानी ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो खिलाड़ियों की ज़िंदगी का हिस्सा होती है, एक ट्रायल से जब कोई खिलाड़ी सेलेक्ट होता है तो उसको ये मालूम नहीं होता कि आगे जाके मैंने टीम का हिस्सा भी बनना है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि आगे 100 लड़के होंगे, उन 100 में से कम होते होते 50 और 50 में से 30 और 30 में से वो खेलने वाले जो प्लेइंग टीम है वो होगी। और फिर जब प्लेइंग टीम में आप आ जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है, और फिर आपने वहाँ किसी एक मैच में ही परफॉर्म कर दिया तो ये उससे बड़ी मुश्किल होती है एक खिलाड़ी के लिए कि उसको अपनी रेपुटेशन अब उससे ऊपर लेके जानी होती है।
और फिर ऐसे ही खिलाड़ी जो अपनी रेपुटेशन को मुसलसल ऊपर ले जाते हैं, या तो वो रोनाल्डो बनते हैं, मैसी बनते हैं, या फिर मैराडोना बनते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इमामा आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं, टीम मैनेजर भी हैं, असिस्टेंट टीम मैनेजर के साथ साथ खुद भी बड़ी शानदार फुटबॉलर हैं। बड़ी डिटेल डिस्कशन हो रही है। काशिफ शनवारी ने हमें ज्वाइन किया है, फॉरवर्ड प्लेयर हैं, बड़ा शानदार खेले, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है किसी भी फुटबॉलर के लिए और उसकी टीम के लिए, क्योंकि उसी ने तमाम फुटबॉलर्स की फॉर्मेशन को राइट साबित करते हुए जो बॉल है वो गोल पोस्ट में दागनी होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है, और चूंकि वो राइट और लेफ्ट दोनों के दरमियान खेल रहा होता है, मिडफील्ड के साथ उसका बड़ा कनेक्शन होता है, और उसके इर्द गिर्द खेलने वालों को एक फॉरवर्ड ही सही तरीके से कमांड करता हुआ लेकर जाता है। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है हॉकी और फुटबॉल स्पेशली, इन दो खेलों में। हॉकी में हम हमेशा शहबाज अहमद को कहते हैं इसीलिए कि सेंटर फॉरवर्ड खेलते रहे, और इसी तरह अगर हम मैराडोना की बात कर लें, या हम मैसी की बात कर लें, हम रोनाल्डो की बात कर लें, हम ब्राज़ील के जो बड़े शानदार मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर रोनाल्डीनियो, ये बड़े कमाल के खिलाड़ी रहे। इन सारों ने बड़े कमाल तरीके से अपनी अपनी पोजीशंस को जस्टिफाई किया। तो काशिफ भी फॉरवर्ड खेलते हैं, बड़े शानदार खिलाड़ी हैं। अच्छा काशिफ, इससे पहले कि मैं इमामा से बात करूं, ये बताएं आप टॉप स्कोरर रहे, कितने गोल किए काशिफ? मैंने तो 17 गोल किए। वाह यार, कमाल है, इतने सारे गोल माशाल्लाह, और इतने आराम से। कोई और खिलाड़ी होता आपकी जगह 17 गोल किए होते तो वो ऐसे करके चेयर पे बैठा होता है कि मैंने 17 गोल किए, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुश्किल किस मुल्क के खिलाफ खेलना लगा काशिफ? हमारा तो ब्राज़ील के खिलाफ। ब्राज़ील टीम अच्छी है, बहुत अच्छी है ब्राज़ील। आपने उसके खिलाफ कितने गोल किए? उसके खिलाफ मैंने 1 गोल किया ब्राज़ील। वाह, बहुत बड़ी बात है। ब्राज़ील वैसी वर्ल्ड चैंपियन टीम है। काशिफ, जब वहाँ पहुँचे थे आप खेलने के लिए मैक्सिको, तो क्या अंदाज़ा था कि इतने बड़े वर्ल्ड कप का हिस्सा बन रहा हूँ, इतने सारे गोल कर दूंगा, कभी सोचा था? मैंने सोचा था, मैंने ज़्यादा मेहनत किया, हमारा टीम ने बहुत मेहनत किया। मैं उधर ज़्यादा था, मैंने 2 टीम के लिए मैच खेला था, मेक्सिको खिलाफ, इंडोनेशिया के खिलाफ। मैंने 5 गोल किया मेक्सिको के खिलाफ, और इंडोनेशिया के खिलाफ मैंने 2 गोल किए। 2 टीमों के खिलाफ ही 7 गोल कर दिए, वही लड़के ने कमाल कर दिया। अच्छा, ये बताओ काशिफ, आप खेलते हो सेंटर में ना, फॉरवर्ड खेलते हो, और बड़ा मुश्किल पोजीशन है फॉरवर्ड के लिए, लेकिन इसके साथ सबसे अच्छा कौन खेला? अगर मैं आपको कहूं कि आपको पास सबसे अच्छे किसने दिए, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है पास जो देता है, फिर फॉरवर्ड उस पास को गोल बनाता है, तो ज़्यादा अच्छी पासिंग किसकी थी आपके साथ? मेरा तो एक मिडफील्ड था, ईसा का नाम है उसने बहुत अच्छा सेंटर किया, उसने बहुत अच्छा पास मुझे दिया, मैंने गोल किया। मामा माशाल्लाह 17 गोल, मतलब बड़ी बात है हमारे लिए कि हमारे बच्चे में से एक ही बच्चा 17 गोल कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। काशिफ की खेल पे ज़रा बताएं, हमें कहाँ से इसको दरियाफ्त किया हीरे को आप लोगों ने ट्रायल में, और फिर उसके बाद इसकी सारी ट्रेनिंग ज़ाहिर है रशीद साहब और पूरी टीम ने, आप लोगों ने सबने मिलकर की। अंदाज़ा था कि ये इतना अच्छा फॉरवर्ड है? बिल्कुल, काशिफ को बेसिकली आई थिंक ये अभी का हमारे साथ नहीं है, मुस्लिम हैंड की टीम का पार्ट नहीं है, ये पिछले 2 साल से है। ये ऑलरेडी नॉर्वे भी खेल के आया, और वहाँ भी ये माशाल्लाह इतना अच्छा इसने गेम प्ले किया था कि वहाँ सबको काशिफ का नाम याद हो गया था। वहाँ भी ही वाज द टॉप स्कोरर। सेकेंडली, जब अभी हम इंग्लैंड लेकर गए थे अपनी पाकिस्तान टीम, जो कि वहाँ पे डिफरेंट ल्यूटन, लीड्स और डिफरेंट वेस्ट हम डिफरेंट क्लब्स के साथ हमने फ्रेंडलीज खेले थे, वहाँ पे भी इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। तो ओवरऑल अगर मैं इसके गेम प्ले को बोलूँ तो ये बहुत ही माशाल्लाह शानदार स्ट्राइकर हैं, और इनका गेम में होना और पार्ट होना प्लेइंग साइड का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और माशाल्लाह ये बहुत मेहनती भी है, तो हमें बहुत खुशी होती है इसको ऐसे। अच्छा, बहुत अच्छा, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट, एक खिलाड़ी ऐसा होता है जो पूरी टीम का मोराल उठा देता है ना, और मैं इसीलिए कहता हूँ फॉरवर्ड की पोजीशन ऐसी है कि अगर आपका फॉरवर्ड तगड़ा है तो पूरी टीम जुड़ जाती है उसके साथ। क्या ठीक है, ये इतना शानदार जा रहा है, बस इसको पास निकाल के तो गोल ये करेगा, जीत तो सबकी है। अच्छा काशिफ, ये बताएं कि आप पहले भी माशाल्लाह मुस्लिम हैंड के साथ और फिर अभी भी आप इनके साथ खेल रहे हैं, जब वहाँ पर आपको इतनी कामयाबी मिली, ट्रॉफ़ी मिली, सबसे ज़्यादा गोल करने वाले शानदार खिलाड़ी बने, तो क्या महसूस हुआ और क्या सोचा कि किसके नाम करेंगे ये ट्रॉफ़ी? हमने तो हमारा ट्रॉफ़ी, मुझे वर्ल्ड कप के बेस्ट स्कोरर ने ट्रॉफ़ी दिया है। मैं तो घर वालों को ट्रॉफ़ी लिया और मुस्लिम हैंड वालों के उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बेहतरीन बेहतरीन।
और हमेशा देखें अपनी जो शुरुआत होती है ना उसको जो लोग याद रखते हैं वो बहुत ऊपर जाते हैं। मामा एक तो ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ ये होती है कि मुख्तलिफ़ जगहों से बच्चों को इकट्ठा करना और फिर उनको जेल करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला होता है क्योंकि आपकी टीम जेल नहीं होगी। हम पाकिस्तान टीम के बड़े प्रॉब्लम्स देख रहे हैं नेशनल टीम में कि डायस्पोरा प्लेयर आते हैं, जेल नहीं हो पाते, हमारी वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही। फिर हमने देखा लड़कियां हैं, उनकी क्वालिटी ये रही है कि लड़कियां ज़्यादातर जेल रही, वो पहले आ जाती हैं, वो हिस्सा बन जाती हैं टीम का, वो जेल हो जाती। ये जेल करने के लिए कैंप्स का लगना कितना ज़रूरी है और कैंप्स के अंदर जो माहौल है उसको कितना ज़बरदस्त बनाना होता है? ये डेफिनेटली कुछ अगर टीम में यूनिटी नहीं है वो नज़र आ जाती है। जब गेम प्ले पे बच्चे खेल रहे होते हैं सब टीम को नज़र आ जाता है कि एक साइड पे टीम ज़्यादा खेल रही है, एक साइड से पूरी टीम का यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि इनको डेवलप करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम बच्चों को ना सिर्फ एक अच्छे फुटबॉलर बनाएं, उनकी स्किल्स को पॉलिश करें, साथ साथ उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट भी करें। हम कोशिश ऐसे होती है कि सिवाय फ़ुटबॉल के अलावा हम इनकी टीम बिल्डिंग गेम्स वगैरह एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। इवन कि इन्होंने ऐसी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप में भी पार्टिसिपेट किया कि जिनमें इनकी काफ़ी परफॉर्मेंस को सराहा गया। बहुत अच्छा इन्होंने वहाँ पर कल्चरल शो पे अपना कल्चरल डिस्प्ले किया जिसमें हमने सिंधी, बलोची और KPK और बाकी पंजाबी बिल्कुल उसका प्रॉपर हमने जो हमारा कल्चर है वो पेश किया। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं कि जो कि ऑफ कोर्स जब आप एज अ टीम किसी मुल्क के सामने अपने आप को प्रेजेंट करें, आपको प्रेजेंट करना होता है कि हाँ हम जिस मुल्क से आए हैं उसकी बिलोंगिंग ऐसी है, उसकी हिस्ट्री ऐसी है। बहुत अच्छे। अच्छा ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए ये चीज़ है, मतलब सुनने वालों के लिए भी कि आप अपने कैंप्स का माहौल कैसे अच्छा करते हैं खिलाड़ियों के लिए, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए क्या कुछ करते हैं। वो जेल भी ऐसे ही होते हैं, कोई सिंध से आ रहा है बच्चा, कोई GB से आ रहा है, कोई AJK से आ रहा है, कोई इस्लामाबाद से है, कोई लाहौर से, कोई फैसलाबाद, को मुल्तान, हर जगह से बच्चों को लिया गया। इवन बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाकों से बच्चे आए। अब उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करेंगे, उससे प्यार करेंगे और सारे बच्चे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, उन्हें सिखाएंगे, यही टीम वर्क होता है, तो फिर जाके टीम्स बनती हैं। ये बताएं काशिफ, शौक से क्या खाते हैं, क्या खाते हैं शौक से? शौक से तो हमारा शौक वाला खाने चीज़ है बिरयानी है। तो आप भी कराची की बिरयानी में लगे हैं यार, आप तो काबली पुलाव खाएं। बिरयानी वाह, लगा दिया आप लोगों ने मामा बिरयानी पर। अच्छा काशिफ ये बताएं आप किस जगह से हैं? आपका ताल्लुक? हमारा ताल्लुक लंडी कोतल से। लंडी कोतल से, जबरदस्त। वहाँ फुटबॉल होती है काशिफ? बहुत ज़्यादा फुटबॉल होते हैं उधर, बस फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी नहीं है वहाँ, तो पत्थरों पर मैदानी इलाके हैं, पत्थरों पर ज़्यादा। मैं आपको बताऊं जो अच्छे खिलाड़ी इस तरह के इलाकों से आते हैं बड़े रफ एंड टफ ही होते हैं। अच्छा काशिफ किसी क्लब से भी खेलते हैं वहाँ पर लंडी कोतल में? हमारा छोटा सा क्लब है, वो शम्स फुटबॉल का नाम है। ज़बरदस्त। हम उस खेलते। बहुत अच्छी बात है। ये बताएं क्लब ने कितनी हेल्प की आज जहाँ खड़े हैं? आप समझते हैं क्लब का बड़ा किरदार है? बिल्कुल, उसने हमारा तो सपोर्ट भी दिया थोड़ा सा, और हम उसके टीम शम्स फुटबॉल के क्लब से हम खेलते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मामा ये बताएं क्लब का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है? मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ क्लबों से आ रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट होता है ये रोल जब आप देखते हैं कि हाँ क्लब ने इस लड़के को तैयार कर। आप तो चूँकि खुद फुटबॉलर है ना, तो क्लब का रोल आप बेहतर डिफाइन कर सकते हैं। नहीं, क्लब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक खिलाड़ी की ज़िंदगी में, बिकॉज वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको पता है प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और फुटबॉल एक ऐसा खेल है कि जो हर दिन जदीद होता जा रहा है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप पुराने टेक्निक्स फॉलो करेंगे तो आप तो प्लेयर बन गए। तो हर दिन के हिसाब से आपको जैसे कि इंटरनेशनल फुटबॉल चल रहा है, मेहनत करनी पड़ती है, रोज़ाना आपको प्रॉपर स्टेमिना बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जब अपने अपने क्लब्स की तरफ से खेलते हैं, हमारा जब सिलेक्शन होती है, कैंप कॉल आउट होता है, ठीक है, उस कैंप में भी बाकी डिफरेंट टीम से आए हुए बच्चों के साथ खेलते हैं। हर बच्चा बेसिकली अपने क्लब का, ठीक है, अपने इलाके का एक नुमाइंदा टाइप होता है। सही बात है। अच्छा ये बताएं मामा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों को और खेल का हिस्सा सबसे ज़्यादा है इंजरीज़। अच्छा इंजरीज़ आपको नॉर्मली खेल में हो जाती हैं, और ये खेल ऐसा है प्रोफेशनल खेल कि इसमें होती रहती हैं। इसके हवाले से क्या काम कर रही है आपकी टीम, और कैसे मॉनिटर करती है सबकी जो एक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको कैसे देखते हैं?
फिर उनकी डाइट, उनका फूड प्लान, ये कैसे देखा जाता है? अच्छा, जो हमारा वज़ीराबाद वाला कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे जब डिफरेंट बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे 30 से 35, उन सब बच्चों का प्रॉपर डाइट प्लान वगैरह भी, खाना वगैरह 3 टाइम का खाना वहीं से बच्चों को मिलता था, रहने की सहूलत थी वहाँ पे, पानी, हर चीज़ जो बेसिक सहूलत एक खिलाड़ी को चाहिए होती है वहाँ हमने बेसिकली प्रोवाइड की, ताकि क्योंकि बच्चा, आपको पता है, अगर वो प्रोटीन खाएगा नहीं तो वो गेम में उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होगा। बहुत ज़रूरी है ना प्रोटीन, डाइट, और फिर उसके अंदर भी आपने बड़ा देखभाल करनी है। ऐसा ही कि कब आपने कार्ब से बचना है। आपको पता है हमारी टीम के एक स्पेशल कुक है, नज़ाकत नाम है उनका, और वो हमारी टीम जहाँ भी ट्रैवल करती है किसी भी जगह पे, तो वो हमेशा उनके साथ साथ ट्रैवल करते हैं। तो ये एक, अब आप देख सकते हैं इस छोटे से एक पॉइंट से कि हम बच्चों की जो नरिशमेंट होती है और न्यूट्रिशन है उस पर कितना फोकस करते हैं। ये बहुत अच्छा आपने हमें बताया है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खाना कहीं डिस्टर्ब ना हो, चीज़ें डिस्टर्ब ना हो, तो एक शेफ़ होगा जो साथ ट्रैवल करेगा और वही इनके लिए जो खाना बना रहे हैं, जो फूड प्लान है उसके तहत काम करेगा। अच्छा, ये बताएं, काशिफ शरारतें करते हैं? नहीं, शरारतें में नहीं करते। अच्छा, काशिफ वैसे हमारी टीम के ना सबसे माशाल्लाह मासूम बच्चे और बहुत माशाल्लाह ताबेदार बच्चे। कोई मज़े का किस्सा सुनाए, कोई एक होता है इस तरह के कैंप्स लगते हैं, कोई मामा आप सुना दें कुछ अच्छा बच्चों के हवाले से, क्योंकि हमें याद है अंडर 19 की टीम पहली बार हम गए तो बहुत सारे लोग चूँकि काफ़ी दूर दराज के एरियाज से आए थे, और वाकई में उसमें कोई बुरी बात नहीं होती है, उन्हें बिल्कुल कुछ चीज़ों का पता नहीं था। तो जब कॉफ़ी आई टेबल पे, किसी जगह पे हमारी दावत थी, कॉफ़ी आई टेबल पे, तो बड़ी देर कॉफ़ी ठंडी होती रही, तो कोच ने कहा कि भाई ले लो, तो सारों ने कहा पहले आप तो बनाएं तो हम देखें तो कैसे बनती है। तो ये बड़े मज़े के वाक़यात होते हैं। तो कोई मज़े का किस्सा जो बच्चों की शरारत से रिलेटेड हो? अच्छा, आपको पता है जैसे आप फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में आपको हलाल ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। अभी जैसे हम मेक्सिको गए थे तो वहाँ पे हमारे पास हलाल ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, तो सबसे पहले मैं खाने की टेबल पे जाती थी, वहाँ जो बुफे सिस्टम होता था मुझे वहाँ खड़े होना पड़ता था, एक चीज़ हाँ, मैं बच्चों को बताती थी ये हम खा सकते हैं, ये हम खा सकते हैं, ये हम नहीं खा सकते। वेजिटेबल है ये, तो कभी कभार अगर मैं किसी वजह से, किसी मीटिंग की वजह से खाने पे लेट भी हो जाऊँ ना, तो बच्चे बेचारे इंतजार करते थे कि मैम आएंगी तो बताएंगी कि क्या हलाल है क्या हराम। अच्छा, ये बताए काशिफ, आपस में सारों से बहुत अच्छी दोस्ती है, लड़ते वड़ते तो नहीं हो? नहीं, दोस्ती है थोड़ा ज्यादा नहीं है। ज्यादा होती तो फिर खेलता नहीं ना काशिफ। अच्छा काशिफ, खेल के दौरान जब आप खेल रहे होते हैं तो आपका फोकस सबसे ज़्यादा क्या होता है? ये कि दूसरी टीम, उसके प्लानिंग क्या है? कभी कभी आपने देखा होगा दूसरी टीम को पता लग जाए ये खिलाड़ी अच्छा है, तो वो ज़्यादा खिलाड़ी उसी खिलाड़ी पे लगा देते हैं, वो उसको ब्लॉक करते हैं, तो उससे कैसे बचते हो ब्लॉक होने से? फिर क्या फोकस करते हो कि अपनी टीम के पास जो 7 खिलाड़ी हैं उनको साथ लेके कैसे चलना है और ज़्यादा गोलकीपर पे बोझ ना पड़े? हमारा तो सारे टीम इकट्ठे जाते हैं, सारे बस 1-2 हमारा टीम बहुत अच्छा खेला है। 1-2 पास। आई वाज आल्सो असिस्टिंग एज अ कोच वहाँ पे मैक्सिको में, तो हमने जो मेन कुछ आपको पता है कि एज अ कोच और एज अ मैनेजर आपको दूसरी टीम के हिसाब से हर मैच में आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होनी चाहिए, टैक्टिक्स डिफरेंट होनी चाहिए, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जिसको हम लुक आफ्टर करते हैं, और कोशिश ये होती है कि जिस तरह जो डिफरेंट टीम्स की जो वीकनेसेस होती हैं उन पे फोकस करके अपनी स्ट्रेंथ बना के उस बच्चों को पेश किया जाए और इनको ये बात क्लियर समझाई जाए कि कौन सी चीज़ या कौन सी टेक्निक से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात है। काशिफ, देखने वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आप जिस एरिया से, अपने एरिया के बच्चों को कुछ कहना चाहें कि वहाँ से और लोग आना चाहें तो उनके लिए अब एक काशिफ मौजूद है, रास्ते खुले हैं, तो लंडी कोतल के बच्चों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। इंग्लैंड भी खेल रहा है बच्चा, ब्राज़ील भी जाके खेल रहा है, मैक्सिको भी, नॉर्वे भी, हर जगह जाके खेल रहा है, तो आपको बड़ा अल्लाह ने मौका दिया है। ये बताएं, पाकिस्तान टीम में जाने की ख्वाहिश है, नेशनल टीम के लिए तैयारी कर रहे हैं काशिफ? इंशाल्लाह हमारा बस अभी तो मैं टॉप स्कोरर फिर दोबारा आएंगे, और इंशाल्लाह हमारा इतने ज़्यादा मेहनत करूँगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम भी ज्वाइन कर इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं मामा, जब आप लोग सिलेक्शन करके आते हैं किसी एक जगह से, बच्चों को इकट्ठा करके लाते हैं, तो कितनी इस बार टोटल आपका कैंप कितना था जिसके अंदर से कम करके फिर 30 हुआ? हमारे टोटल आई थिंक जो टोटल कैंप्स लगे वो 5 to 6 कैंप्स थे, जिनको हम सब कैंप्स कहेंगे, क्योंकि फाइनल कैंप वो कैंप होता है जिसमें आप
फाइनल 30 या बिल्कुल। बच्चे सेलेक्ट करते हैं, फिर उनमें से आपको कट डाउन करने होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। तो वो एक बहुत प्लस पॉइंट था हमारा कि हमने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया ताकि हर बच्चे को एक मैक्सिमम टाइम मिल जाए अपनी परफॉर्मेंस शो करके अपनी और वहां पर आप लोग मैचेस करवा रहे थे ताकि मैचेस से ही ऐसे ही है, परफॉर्मेंस सामने बिल्कुल आए। ऐसे ही। चलिए एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे और भी दोस्त हैं उनसे भी करवाएंगे आपकी मुलाकात। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। दो बड़े शानदार खिलाड़ी और मैनेजर हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। अब हमें असिस्टेंट कोच ने ज्वाइन किया है, शाहिद फरीद असिस्टेंट कोच भी हैं टीम के, खुद भी बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और हम ज़रा डिटेल इनसे भी बात करेंगे। और साथ ही साथ मोहम्मद इब्राहिम लेफ़्ट फॉरवर्ड हैं, ये भी बड़ी अहम पोजीशन पर खेलते हैं। कैसा रहा इनके लिए इस वर्ल्ड कप का सफ़र और स्ट्रीट चिल्ड्रन पाकिस्तान फुटबॉल टीम का हिस्सा बना, तो इन दोनों से इस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच शाहिद। पहले तो ज़रा बहुत शुक्रिया कि आप दोनों हजरात ने ज्वाइन किया और बहुत मुबारक कि आप लोग वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक गए और एक बड़ी टीम के साथ टाकरा हुआ। ब्राज़ील से हार जीत होती है लेकिन सेमीफाइनल तक जाना ये खुद में एक बड़ा एजाज़ है। टीम कैसा गई सेमीफाइनल तक, अगर मैं ये सफ़र आपसे पूछूं? जी, पहले तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ आपको जो आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। तो जैसे कि आपको पता है कि जब टूर्नामेंट होता है आउट ऑफ कंट्री टीम जाती है, तो पाकिस्तान की टीम जब जाती है तो मे भी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 4 सालों ने जा रही है, जब भी टीम जाती है वहाँ पे फाइनल खेलते हैं। तो इस साल भी माशाल्लाह जब हम लोग गए, हमारा एक मेयार था, एक हमारी पहले से मतलब हर टीम के ऊपर डर था कि टीम गई हुई है, पाकिस्तान की टीम आई हुई है इधर। तो हमें जब हम वहाँ पे गए तो माशाल्लाह काफ़ी जो अच्छी टीमें थी इस बार बहुत आई थी। तो ब्राज़ील के साथ हमारा सेमीफाइनल मैच हुआ है तो बहुत ही अच्छा हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि ब्राज़ील तो फुटबॉल का घर है। तो हमारे लड़कों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा उनके साथ टफ़ टाइम उनको दिया है। 1-1 ड्रा था, आखिरी सेकंड में प्लेंडिंग हुई है, तो उसकी वजह से हम लोग मैच आ रहे हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा मसला है। चलें, लेकिन बहुत अच्छी बात है सर, सेमीफाइनल तक जाना ही बड़ी बात है। इब्राहिम लेफ़्ट फॉरवर्ड खेलते हैं आप, ये बताएं कहाँ से सिलेक्शन हुई आपकी, ट्रायल में कहाँ गए, किस एरिया से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और उसके बाद सबसे पहले जब मैंने ट्रायल आप दिए तंज तो नहीं कर रहे ना? मैंने सही मौका दिया ना? आप कह रहे हो पहले दोस्त सारे बोल के तो मुझे मौका नहीं मिला बोलने का, तो मुझे लगा ऐसे तो नहीं कह रहे कि आप शुक्र है भाई आपने बोलने दिया। सॉरी यार, मजाक कर रहा था, बोले। नहीं कोई बात। अच्छा, सबसे पहले जो मैंने ट्रायल दिए थे 2023 में, मैं बेसिकली मांगा मंडी मुल्तान रोड का हूँ। और मैंने जो सबसे पहले ट्रायल दिए थे मुस्लिम हैंड टीम के, वो मैंने फैसलाबाद जाकर समुंदरी जाकर ट्रायल दिए थे। तो वहाँ पे तो मेरी सिलेक्शन नहीं हो सकी थी, लेकिन सर ने मुझे कहा था बच्चे मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह आप अच्छे हो और अच्छे हो सकते हो, तो इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो फिर 2024 में सर ने पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में लाहौर में ट्रायल लेने आए थे, तो मैंने ट्रायल दिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन हो गई थी वहाँ पे। तो अब मैं टीम का हिस्सा हूँ। ये बताएं जब कैंप लगा यहाँ पर कितनी मेहनत की आपने, और लेफ़्ट फॉरवर्ड हो आप, अभी थोड़ी देर पहले काशिफ हमारे साथ मौजूद थे, आप दो का तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहा होगा, बड़े ज़बरदस्त 17 गोल किए हैं काशिफ ने। आपकी अपनी परफॉर्मेंस कैसी रही? जी, सबसे पहले तो जो हमने यहाँ पे ट्रेनिंग की है पाकिस्तान में, मेहनत की है। मैं 2 साल से मुस्लिम हैंड के साथ हूँ, तो हमने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है, टफ़ ट्रेनिंग की है, अच्छी ट्रेनिंग की है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाहर ममालिक में यानी कि मेक्सिको में भी जाके वर्ल्ड कप में मैंने और काशिफा ने जो हमारी कम्बिनेशन थी वो बहुत अच्छी थी। मेरा जो मेन टारगेट है वो मेरा टारगेट ये है कि मैंने अपने कैप्टन से यानी कि जो सेंटर फॉरवर्ड है उससे गोल करवाना है। तो मैंने उससे गोल भी करवाए हैं और ख़ुद भी मैंने बहुत अच्छा खेला है अल्हम्दुलिल्लाह। कैप्टन का तो पूछा ही नहीं मैंने। शाहिद साहब कैप्टन कौन है? काशिफ ही है। काशिफ वाह, शनवारी वाह। ही कैप्टन है जो माशाल्लाह उस वर्ल्ड कप में उसका 17 गोल है। तो आपने देखा तो उसे यही अभी आपके पास था इधर। जी बिल्कुल। तो अभी कैप्टन है वो, माशाल्लाह एक कैप्टन के साथ साथ बहुत अच्छा इंसान भी है। तो हर प्लेयर के अच्छा, साथ ये बताएं ट्रेनिंग, इनकी कोचिंग में क्या किरदार आपने प्ले किया और क्या क्या सिखाना पड़ा इन्हें कि वहाँ जाएंगे, डिफरेंट टीम्स होंगी, और एक टीम को जब देखते थे तो अपनी मीटिंग में क्या बात करते थे? सर पहले तो ये जो इनकी ट्रेनिंग है, ये सारे जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रीट चिल्ड्रन जो टीम है, ये वही लड़के हैं जो मतलब हम लोग उधर से एक गली मोहल्ले से उठा के इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म जब देते तो लेके आती मुस्लिम हैंड वहाँ तक। तो इनको ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती है। हमारे पास हमारे कोच है अर्शीद साहब, इंटरनेशनल प्लेयर भी, इंटरनेशनल कोच भी रहे हैं, उनके साथ हम लोग असिस्टेंट कोच हैं। तो हमने सिर्फ इनके दिमाग में यही डालते हैं कि फ़ुटबॉल
कि ख्वाब किसी के बाप की जागीर नहीं है, ठीक है। हर बंदे को अपने बारे में सोचना चाहिए, और हर प्लेटफॉर्म ऊपर वाला है वो हर टाइम खाली होता है, हर बंदा उसको अवेल कर सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को मेहनत चाहिए, और आप लोगों को अच्छे प्लेयर के साथ साथ अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। अच्छा ये बताएं, शायद आप ख़ुद भी फ़ुटबॉल से आपका ताल्लुक़ रहा, रशीद साहब की मेहनत हम सबके सामने है, आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को मेंटली तौर पे कॉन्फिडेंस देना, तैयार करना, इसके लिए क्या ऐसी ड्रिल्स हैं जो की हैं? चूँकि जब देखेंगे वो बच्चे हैं जिनको आपने ख़ुद कहा कि सिलेक्शन की, हमने गली मोहल्लों के बच्चों को उठाया और एक बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पे ले गए, तो वहाँ पर जो टीम्स आई होंगी ज़ाहिर है उनकी तैयारी वैसी होगी, उनके नाम बड़े अच्छे हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ भी हैं, आप लोग भी दे रहे हैं, लेकिन मेंटली क्या तैयार किया, ऐसा क्या बताते हैं बच्चों को, क्या उनमें इतना कॉन्फिडेंस आया कि सेमीफाइनल तक गए? सर मेंटली तौर तो हम लोग यही सिखा रहे हैं, जो हमारा इदारा है उसका मकसद भी ये है कि हम अच्छी से अच्छी तरबियत दे सके बच्चों को। तो हमारे जो कोच है रशीद साहब, वो अकेला फ़ुटबॉल नहीं, फ़ुटबॉल के अलावा इनकी जो मेंटली तौर है, इनका जो डिसिप्लिन वाइज है, उनका भी सेशन लेते हैं। तो रशीद साहब के साथ हम लोग इनकी हेल्प करते हैं, इनको बताते हैं फ़ुटबॉल के बारे में, फ़ुटबॉल की बेसिक क्या है और फ़ुटबॉल कैसे खेलते हैं और कितनी देर ट्रेनिंग करनी है, और फ़ुटबॉल में क्या ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कैसे आप लोग अवेल कर सकते हो। अच्छा ये बताइए इब्राहिम, आप लेफ़्ट पे खेलते हैं, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने सीखी इस कैम्प में आके, जो नई चीज़ें सीखी? ज़ाहिर है कहीं से क्लब में खेल रहे होंगे, इससे पहले कहीं गली मोहल्लों में खेलते होंगे, लेकिन यहाँ एक प्रोफेशनल माहौल है, तो क्या सीखा ऐसा अच्छा? जी, जो मैंने यहाँ पे आकर सीखा है, मुस्लिम हैंड में आके कोच रशीद साहब से सीखा है, और जो हमारे असिस्टेंट कोच हैं शाहिद भाई हैं और साजिद भाई हैं, इनसे सीखा है, वो ये है कि सबसे पहले तो जो डिफेंडर है उसका माइंड जो है ना वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम उसको देख लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी, हम अपने जो फॉरवर्ड है उसको इजीली पास कर सकेंगे, और हमारे फॉरवर्ड के साथ हमारा आई कॉन्टैक्ट है जो वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा कि आपने जो अभी कहा है फॉर्मेशन का, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। मुझे ये बताएं इब्राहिम, फॉर्मेशन को लेकर क्या तैयारी करते थे, टीम प्लानिंग क्या होती थी, और किस तरह सोचा जाता था कि अगर दूसरी टीम ने पहले गोल कर दिया तो हमने अगला हाफ कैसे खेलना है, या हमने उसके बाद क्या करना है, और कितने गोल अलाउ कर सकते हैं दूसरी टीम को कि हम उतार लेंगे? जी, सबसे पहले तो जो हमारी फॉर्मेशन है वो 4-4-2 की होती है, और उसके बाद जब हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई टीम आपके ऊपर गोल स्कोर करती है, आप लोग हार रहे होते हैं, तो आपने ये नहीं अपने ज़हन में लाना ये तो हमारे ऊपर यानी कि बहुत अच्छे हैं, हम इनसे जीत नहीं सकते, हम एक गोल स्कोर से हार रहे हैं, बल्कि हमें ये बताया जाता है कि आप उनसे अच्छे हो, अगर आप उनके साथ खेल रहे हो तो आप उनसे अच्छे हो, आप अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो, और आपने रिज़ल्ट देना है और ख़ुद भी गोल स्कोर निकालना है, और उनको बताना है कि हमें भी आपसे अच्छा फुटबॉल खेलना आता है। ज़बरदस्त। अच्छा शाहिद, एक चीज़ मैं ज़रा चाहूँगा, देखें कि एज है बच्चों की, आप लोग इनको ट्रेनिंग करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, इन्हें ये भी बताते हैं कि डोपिंग एक बड़ा मसला है आजकल खेलों में, तो कोई दवाई खुद से नहीं लेनी है, उसके लिए बड़ी एहतियात करनी है, जो डॉक्टर लिख के देगा सिर्फ वही दवाई लेनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, वरना हमारे यहाँ तो नॉर्मली बच्चे ले ही लेते हैं ना घरों में, माँ बाप भी दे देते हैं, तो ये कितना ज़रूरी है एंटी डोपिंग से बचने के लिए, वो भी इनकी तरबियत करते हैं? जी सर बिल्कुल, आपने ये सवाल मैंने आज तक किसी ने हमसे पूछा नहीं, बड़ी अच्छी बात है जो आपने पूछा है, ये स्पोर्ट्समैन के लिए ये नॉलेज में होने चाहिए। तो ये जो आपने हमसे पूछा है, इसके बारे में हमारे पास जो हमारा फिजियो होता है हमारे साथ, मुस्लिम हैंड ने हमें फिजियो भी दिया है, हमारे साथ होता है, और जो आपने ये मेडिसिन ये चीज़ें वगैरह बता रहे हैं, एज ए स्पोर्ट्समैन जो अच्छा स्पोर्ट्समैन है ना, उसकी प्रोटीन हर चीज़ वगैरह उसकी सिर्फ फिज़िकली बंदा फिट हो ना, तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना प्रोटीन ये चीज़ें वगैरह जो आजकल के लोग खाते हैं, हम लोग उसके ऊपर हमारे कोच का यकीन है कि वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सबसे बड़ी जो बंदे की खुद की फ़िटनेस है वो सुबह की नमाज़ पढ़ के जब बंदा रनिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए जाता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। बड़ी अच्छी बात बताइए। मैं इब्राहिम आपको, चूँकि अभी आप लोग जूनियर हो, आगे जाके ये सारी चीज़ें और भी इंशाल्लाह खेलोगे, देखोगे, पाकिस्तान टीम में भी जाओगे इंशाल्लाह, हम आप लोगों को खेलता देखेंगे। ये तो खुद से दवाइयाँ हैं ना, इससे बहुत दूर रहें, क्योंकि ये एंटी डोपिंग का बड़ा आजकल मसला है। हमारे यहाँ खिलाड़ियों को पता नहीं है, बड़े बड़े खिलाड़ियों पर बैन लगता है और पूरी खेल तबाह हो जाती है। तला तालिब एक बॉडी बिल्डर है हमारे, बड़े ज़बरदस्त और वेट लिफ्टर है, उनके साथ ये हो चुका है, हमने देखा। और फिर ऐसे कई लातादाद बैन-अल-अक़वामी खिलाड़ी भी हैं। तो इससे आपको बताया जाता है कि खुद से कोई दवाई नहीं लेनी, दवाइयों से दूर रहना है, और जो डॉक्टर कहेगा सिर्फ वो करनी है।
जी, हमें ये बताया जाता है, बल्कि हमारा जो सेशन होता है उसमें हमें ये बहुत इम्पोर्टेंटली बताया जाता है कि आपने कोई भी दवाई खुद से नहीं लेनी। अगर आपकी कोई भी तबीयत का मसला होता है, आपको थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती है, तो आपने सबसे पहले तो हमें बताना है, यानी कि कोई साहब को बताना है। फिर कोई साहब डॉक्टर साहब से बात करेंगे, फिर वो जो मेडिसिन लिख के देंगे या जो वो मेडिसिन देंगे वही लेनी है, ये हमें बताया जाता है। बिल्कुल वेरी गुड, वेरी गुड। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारी ज़िंदगी इस पर अमल करना। शायद साहब ये बताएं, चलें बच्चे वहाँ से जीत कर आ गए, अगला प्लान क्या है, कहाँ लेकर जा रहे हैं इन्हें, क्या खिलाना है इन्हें? सर अगला प्लान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नॉर्वे का पे, तो हर साल वहाँ पे इंशाल्लाह हम लोग फ़ाइनल खेलते हैं। तो हमारी वहाँ पे एक बेसिक बनी हुई है, हमारा एक मैयार है। तो अभी इंशाल्लाह ईद के बाद उसका भी कैंप लग रहा है, नॉर्वे जाएंगे और उसके बाद इंग्लैंड है, फ्रेंडली मैच है, वहाँ पे जाके हम लोग खेलेंगे प्रीमियर लीग की जो टीम है उनके साथ। तो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद ये हमारा प्रोग्राम है। काफ़ी सारे लड़के आप लोगों के यहाँ से निकले और पाकिस्तान की नेशनल टीम को सर्व कर रहे हैं। मैंने कई ऐसे खिलाड़ी देखे, और तुफैल है और बहुत सारे बच्चे हैं जो यहीं से निकल के आए। इन बच्चों पर ऐसी तवज्जो है कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के नेशनल साइड को भी सर्व करने इंशाल्लाह जा रहे हैं जल्दी? सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आपने ये सही बोला है। तुफैल शनवारी है, शाइक दोस्त है, जुनैद शाह, ऐसे हमारे माशाल्लाह जो मेरे बैच के लड़के थे ना, माशाल्लाह अभी तक काफ़ी पाकिस्तान के जितने डिपार्टमेंट हैं उनमें 3-3, 4-4 लड़के हैं। ठीक है, 2016 से मैं इनके साथ हूँ, मुस्लिम मैन के साथ। तो जो हमारे साथ वाले बैच के लड़के वो इंटरनेशनल भी है और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल भी खेल रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री में जाके भी उनका कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे शाइक दोस्त है, अभी उधर माशाल्लाह उसका कॉन्ट्रैक्ट बाहर वाले मुल्क में उधर खेल रहा है। तो ये मुस्लिम बैंड एक ऐसा इदारा है पाकिस्तान में कि ये तैयार करके प्लेयर जो इंटरनेशनल नेशनल तक ये माशाल्लाह प्लेयर दे रहा है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों को भी दे रहा है। बहुत शुक्रिया शाहिद, थैंक यू सो मच। इब्राहिम आपका बहुत शुक्रिया, नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी डिटेल डिस्कशन, पाकिस्तान के ग्रास रूट लेवल पर फुटबॉल कैसे हो रही है, टैलेंट कहाँ से आता है, फिर ये इंटरनेशनल कप है, एक बड़ा ज़बरदस्त रिकॉग्नाइज कप है जहाँ से जाकर पाकिस्तान बड़े शानदार एजाज़ात लेकर आ रहा है पाकिस्तान के लिए, और फिर इनके पीछे बड़ी मेहनत है इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे। यही बच्चे आपको नेशनल फ़ुटबॉल टीम में भी खेलते दिखाई देते हैं। तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का खेल उसको परवान चढ़ाने के लिए कुछ लोगों ने इसका बेड़ा उठा रखा है, और मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला सब में हिम्मत दे, क्योंकि ये बड़ा प्यारा खेल है, पाकिस्तान में नौजवानों के लिए एक मुस्बत सरगर्मी है। बहुत शुक्रिया, फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।